हेलो पीपल, मेरा नाम है वैभव और मैं अंडरडॉग्स गेमिंग स्टूडियो जो कि मुंबई बेस्ड एक गेम डेवलपमेंट कंपनी है जो पिछले 10 साल से गेमिंग इंडस्ट्री में है। मैं उसका फाउंडर हूँ और यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस बनाता हूँ गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड, बिजनेस ऑफ गेम्स, मेकिंग मनी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर बेस्ड ऑन फ्यू स्टोरीज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस इन द गेमिंग इंडस्ट्री। तो इसी तरीके से ये वीडियो में भी मैं आप लोगों से एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी बताने वाला हूँ आप लोगों को, द रीज़न कि मैंने अंडरडॉग्स क्यों स्टार्ट की। कीप वॉचिंग। सो बैक इन 2007 जब मुझे इंडिया गेम्स में मेरा फर्स्ट जॉब मिला था जो कि एज अ गेम डिज़ाइनर, एज अ ट्रेनी गेम डिज़ाइनर था, तब मैंने वहाँ पे सीखना स्टार्ट किया। मैंने वहाँ पे एग्जैक्टली सीखा कि गेम डिज़ाइन में एग्जैक्टली होता क्या है, लोग करते क्या है, व्हाट इज़ द रोल एग्जैक्टली कि आपको आपके जॉब पे करना क्या होता है। एंड देन आई स्लोली स्टार्टेड ग्रोइंग। उसके बाद इंडिया गेम्स में हार्डली 4 महीने में मेरा ले ऑफ हो गया बिकॉज रिसेशन चल रहा था और मैं तकरीबन 1.5 साल जॉबलेस था। इसके बारे में भी बताऊंगा डिटेल में किसी और वीडियो में बिकॉज़ ये भी एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। पर बात करते हैं रीज़न टू स्टार्ट अंडरडॉग्स, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज़ मेरे यूट्यूब पे, मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं लोग जहाँ पे लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है कि कंपनी कैसे स्टार्ट करें, या फिर विदाउट डूइंग एनी जॉब दे जस्ट वांट टू जंप इनटू स्टार्टिंग देयर ओन कंपनीज। तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप थोड़ी सी बारीकियाँ इससे सीखें। तो फॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें हुई और मैं 2009 में मुझे गेम्स टू विन में, जो बॉम्बे में एक गेमिंग कंपनी है, वहाँ पे मुझे एज अ गेम डिज़ाइनर जॉब मिला। जब मैं गेम डिज़ाइनर एज अ गेम डिज़ाइनर गेम्स टू विन में काम कर रहा था, तब मैं बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था वहाँ पे बिकॉज़ टीम काफ़ी छोटी थी और हम एवरी थर्सडे गेम्स रिलीज़ करते थे। तब के गेम्स ब्राउज़र पे हुआ करते थे, वेब ब्राउज़र्स पे, और हम फ्लैश और एक्शन स्क्रिप्ट यूज़ करके गेम्स बनाते थे। आइडियली मेरा जॉब सिर्फ ये होता था कि मैं वेंडर्स को ढूंढूँ, ऐसे लोगों को ढूंढूँ जो छोटी सी टीम हो जो फ्लैश में गेम्स बना पाए, जिनके साथ मैं और मेरा जो गेम प्रोड्यूसर था सीनियर, हम दोनों बातें करते थे और उन लोगों से वो गेम बनवा के लेते थे। अब 2 मेन रीज़न थे अंडरडॉग स्टार्ट होने के। सबसे पहला रीज़न ये था बिकॉज ऑफ माई फैमिली बैकग्राउंड। मेरा बैकग्राउंड बहुत ही रईस इस तरीके का कुछ नहीं था, बहुत ही मिडिल क्लास था, लेकिन मैंने मेरे जर्नी में मेरे फादर को देखा एक बहुत बड़ी रिस्क लेते हुए। 1994 में जब उन्होंने अपना एक स्टेबल जॉब छोड़ के, जबकि उनके फैमिली में मैं और मेरा बड़ा भाई, हम 2 बच्चे थे और उनके खुद के भी 2 भाई थे। ऐसे 6-7 लोग फैमिली में होते हुए ही टुक अ रिस्क एंड ही स्टार्टेड हिज कंपनी। फॉर्चुनेटली वो कंपनी आज भी चल रही है एंड इट्स डूइंग रियली गुड। सो आई हैव सीन the business side of the growth in the business and all those things. तो ये चीज़ मेरे दिमाग में पहले से थी कि मैं आगे जाके कभी ना कभी खुद का कुछ स्टार्टअप करूँगा, खुद का स्टूडियो करूँगा, ऑफिस होगा, जो भी। आई वॉज नॉट रियली श्योर करना क्या है बिकॉज गेमिंग तभी बहुत स्टार्ट ही हुआ था और मैं इतना श्योर नहीं था कि गेमिंग में शायद मैं कुछ करूँ आगे जाके, इवन व्हेन आई वॉज वर्किंग एट गेम्स टू विन। बट कुछ करना था, ये श्योरिटी थी मुझे कि 3-4 साल काम करके आई डू समथिंग ऑफ माई ओन बाय taking all this knowledge that I am getting from the people around me. तो वो चल रहा था, बट उसके साथ ही साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ गेम्स टू विन में जिसने मेरी लिटरली आंखें खोल दी। वन फाइन डे ऐसा हुआ कि वी वर लुकिंग फॉर पीपल, वी वर लुकिंग फॉर वेंडर्स। तो एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी हम लोगों को बिकॉज द कंपनी हैड मनी, वी वांटेड टू मेक गेम्स, बट प्रॉब्लम ये थी कि वेंडर्स नहीं थे। और मुंबई में हम चाहते थे कि वेंडर्स मुंबई में हो ताकि हम उनसे मिले, फ्रीक्वेंटली मिले, बातें करें, आइडियाज़ शेयर करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और फिर गेम्स बनाएं।
ऑब्वियसली प्री कोविड ऑनलाइन इतना एक्टिवेटेड नहीं थे लोग, यानी इतनी आदत नहीं थी लोगों को मीटिंग्स और ये चीज़ों को इतने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हैंडल करने की. सो फिज़िकल स्पेस होना, फिज़िकल एरिया में होना वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, और हम लोग ढूंढते थे मुंबई के स्टूडियोज़ को. प्रॉब्लम ये था कि एट अ टाइम कोई भी स्टूडियो 2 ही गेम्स लेता था, उससे ज़्यादा हो नहीं पाता था. एंड वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट मोर एंड मोर पीपल जो हमें एट अ टाइम 2 3 गेम्स पे काम कर रहे हैं, और देन वी कैन ग्रो द प्रोडक्शन एज वेल, वी कैन हैव मोर गेम्स ऑन द प्लेटफॉर्म. बट अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसे स्टूडियोज़ नहीं मिल रहे थे, एंड दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट, दैट वॉज अ लूप होल दैट आई फिगर्ड आउट. मैंने ये जान लिया था कि उस वक्त मुंबई में ऐसे वेंडर्स नहीं है जो इस ऐसी बड़ी कंपनीज़ को गेम्स दे पाए, और 3-4 बहुत बड़ी कंपनीज़ थी जो बहुत एग्रेसिवली एक दूसरे के साथ compete कर रही थी. गेम्स टू विन थी, ज़पैक थी जो आपस में बहुत टक्कर देती थी एक दूसरे को. उसी तरह नज़ारा थी जो मोबाइल पे काफ़ी काम कर रही थी, सिम्बियन फ़ोन्स पे. तो व्हेन आई वाज श्योर कि मुझे पहले तो मुझे स्टार्ट करना था, अब मुझे एक गोल मिल चुका था, अब मुझे एक एम्बिशन था स्टूडियो स्टार्ट करने का, एंड देन एक गोल मिला था कि ओके व्हाट आई विल डू इज़ आई प्लेस माई सेल्फ एज अ वेंडर एंड आई रीच आउट टू दीज पीपल ओनली. सो आई न्यू माई मॉडल एंड आई न्यू माई क्लाइंट्स ऑल्सो. तो मेरे पास वो आइडिया दिमाग में सेट था. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़, ये 2-3 लोगों से कुछ नहीं होने वाला था. ये 2-3 जो बड़ी कंपनीज थी उनसे बिज़नेस ग्रो नहीं होने वाला था, उससे बिज़नेस फ्लरिश नहीं होने वाला था. हार्डली 2 गेम्स मिल जाएंगे, 3 गेम्स मिल जाएंगे, बट हाउ डू आई मेक श्योर दैट पीपल know me, how do I make sure that people know that underdogs exist. और इस रीज़न के वजह से मतलब गेम्स टू विन में आई लर्नड ऑल द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ गेम फ्रॉम स्क्रैच. तो वो डेवलपमेंट का पूरा साइकिल होता था कि आइडिएशन होता है, फिर गेम डिज़ाइनर गेम GDD बनाते हैं, एंड देन इट गोज़ टू प्रोडक्शन, प्रोग्रामिंग, आर्ट, टेस्टिंग एंड द होल साइकिल, एंड देन पब्लिशिंग. ये मैं सीख चुका था. द ओनली प्रॉब्लम वॉज आई डिडंट हैव इनफ पीपल हु न्यू आई एग्जिस्टेड. इसी रीज़न के वजह से मैंने गेम्स टू विन क्विट किया और मैंने हंगामा में जॉब ले लिया. नाउ माई complete, like I'll be very honest and I swear to God, my only objective to switch from Games to Win and move on to Hangama was to introduce myself to people, to create a great network, because Hangama बहुत बड़ी कंपनी थी comparatively Games to Win से. Hangama was like 800 people on the floor. और वो लोग वैस में काम करते थे, गेम्स में काम करते थे, DTH में काम करते थे, बहुत सारे अलग अलग, बॉलीवुड से बहुत बड़ा कनेक्शन था, ये सारी चीज़ें थी, और बहुत काफ़ी अमेजिंग बंदे एक फ्लोर पे बैठते थे. नाउ माई ओनली ऑब्जेक्टिव वॉज टू गो इन हंगामा, introduce myself to everybody, let them know that I exist and let them know that underdogs is something that you have to look forward to. मैंने Day 1 पे काम स्टार्ट किया. Day 1 पे उस एक फ्लोर पे जो 800 लोग बैठते थे उनमें से एक भी बंदा मुझे पहचानता नहीं था. आई स्पेंट अराउंड अ ईयर just introducing myself, just speaking to people, just having great networking sessions with people, just hanging around with people on their floor, in the company, outside the company, and just try to create a great base for underdogs. जिस वक्त मैंने अंडरडॉग्स जिस वक्त मैंने लिटरली नारियल फोड़ा और मैंने सोचा कि इस 11 सितंबर 2011 मेरे अंडरडॉग्स का पहला दिन होगा, आई विल स्टार्ट इट. एंड मैंने इसीलिए हंगामा में जब मैंने रेजिग्नेशन डाला, ऑन द लास्ट डे ऑफ हंगामा आई रिमेंबर, मतलब इट्स मेटाफोरिकल बट स्टिल, मैं जब भी वहाँ से निकल रहा था, 800 लोगों में से मुझे लगता है 700 लोग तो मुझे जान चुके थे. आई यूज्ड टू नो एवरीबडी एंड एवरीबडी स्टार्टेड नोइंग मी. और अंडरडॉग्स वाज समथिंग दैट आई केप्ट ऑन टॉकिंग टू दीज पीपल. आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड व्हेन आई स्टार्टेड अंडरडॉग्स. दिस इज़ मैजिकल, राइट? क्या हुआ,
जब मैंने अंडरडॉग स्टार्ट किया तो ये 2-3 जो बड़ी कंपनीज थी उन्होंने तो मुझे काम दिया, उन्होंने मुझे गेम्स दिए, बिकॉज मैं इस साइड ऑफ द टेबल से उस साइड ऑफ द टेबल गया, एक वेंडर बना और मैंने इन लोगों को इंट्रोड्यूस किया कि ओके नाउ आई एम अ वेंडर, नाउ यू कैन गिव योर गेम्स टू मी, आई विल मेक गेम्स फॉर यू। आई विल बी ऑनेस्ट, ये 2-3 बड़ी कंपनीज तो मुझे गेम दे दिए, मगर इसके साथ ये जो फ्लोर पे 800 लोग थे जिनमें से 700 लोग मुझे लिटरली जान चुके थे, इनमें से ही 10-15 लोग थे मेरे पहले 15 क्लाइंट्स। इन्होंने ही मुझे किसी और से रेफ़र किया, किसी और ने किसी और को किया और वहाँ से वो वायरलिटी चलते गई एंड अंडरडॉग्स का नाम फैलते गया। मैंने किसी एक के लिए काम किया, भले ही वो फ्री में किया, वो किसी और को रेफरेंस दिया गया और ऐसे करते 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 word spread out and people started reaching out to me because they wanted to make games. So that was the story. Moral of the story मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं और बताऊंगा कि ये फेज़ में क्या हुआ, ये जर्नी में क्या हुआ, कितनी चीज़ें क्यों की गई और क्या उसका इम्पैक्ट रहा और आप लोगों को उसमें से क्या सीखना चाहिए। बट इस छोटी सी स्टोरी से मैं आप लोगों को एक सिंपल सा मॉरल देता हूँ। एम्बिशन रखना काफ़ी अच्छी बात है। एवरीबडी यंग एज में आप लोग मुझे बहुत डीएम्स करते हो कि मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, आई वांट टू स्टार्ट अ कंपनी, हाउ टू स्टार्ट अ कंपनी एंड ऑल दैट, which is fine and I really support that, which is really fine. But I would say if you look at this journey that I had, I made sure कि मैं वो चेक पॉइंट्स क्लियर करूँ, मैं वो चेकलिस्ट में जितनी चीज़ें थी, ओके मुझे गेम्स आते हैं, आई मेड श्योर दैट गेम्स टू टीचेस मी, मेरे पास नेटवर्क है, मैंने वो भी किया, ठीक है। दीज आर द थिंग्स, लाइक हैविंग एन एम्बिशन इज़ ग्रेट बट यू नीड टू हैव गोल्स, you need to have proper goals set so that you can achieve them and you can then create a great plan around that goal. So अंधाधुंधी में बिकॉज ऑफ द फैड लोग कर रहे हैं, 14 साल का हूँ, 15 साल का हूँ, तो मुझे बड़ी ग्रेट बट हैव अ प्लान। ये वीडियो में मैं यही एक छोटा सा मैसेज देना चाहता था। कई सारे वीडियोस बनाऊंगा अंडरडॉग्स की जर्नी पे और बहुत सारे डिटेल्स पे, बट इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप 2 छोटी चीज़ें तो आप इस वीडियो से सीखे ही होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो, अगर पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हो कोई भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।